अब समझ नहीं आता कहाँ जाना है। एक तरफ खामोश जिंदगी है और दूसरी तरफ मतलबी हेलो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन टाइप नंबर 2 है। चैप्टर है बेटा अपना अनुपात और समानुपात। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि एक या दो व्यक्तियों के दो बार अनुपात दिए गए होते हैं दोस्तों। जब एक या दो व्यक्तियों के डबल अनुपात आ जाते हैं दोस्तों, तो वे उनके वास्तविक अनुपात ना होकर के हमें एक ही अनुपात बनाना होता है, और वह एक ही अनुपात को हम दोस्तों वास्तविक अनुपात कहते हैं। और वास्तविक अनुपात निकालने के दोस्तों क्या किया जाता है, बस मैं आपको इस टाइप में उसी को बताने जा रहा हूँ। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके बाद आपकी समझ में आ जाएगा। ये देखते हैं दोस्तों, ए अनुपात बी बराबर है बेटा 2:3:2 तथा बी अनुपात सी बराबर है 5:4। तब ए बी सी क्या होगा। देखना दोस्तों, इसमें बी दो बार आया है। एक बार बी पहले भाग में आ चुका है, जिसके लिए यहाँ पर 2 रेशियो है, और दूसरी बार इस दूसरे भाग में भी आ चुका है, जिसके लिए रेशियो बेटा 5 है। तो अब मेरे पास 2 रेशियो आ चुके हैं, तो मुझे इन दोनों का एक ही रेशियो बनाना है। वो कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो देखते हैं। क्या करना होगा अपन ने, सबसे पहले बेटा ए व्यक्ति लिखने होंगे, कौन कौन व्यक्ति हैं। सबसे पहले लिखेंगे बेटा हम ए को। ध्यान रहे, जिस व्यक्ति का दो बार रेशियो आता है उसे हमेशा बीच में रखा जाता है बेटा। तो बी का दो बार है, तो मैंने बी को बीच में रख दिया। तीसरा व्यक्ति है बेटा अपना सी। बस लिखने के बाद अब क्या करना है, पहले रेशियो को लिखना है। ए और बी का कितना है, पहला है बेटा 3 ए का है और 2 बी का है। अब जाते हैं दूसरे भाग में। दूसरे भाग में बेटा बी सी, बी का है 5 और सी का है 4। तो बी के बेटा मैं पहले लिखूंगा 5 नीचे, और सी को लिखूंगा बेटा मैं इस लाइन में, यहाँ पर लिख जाऊंगा 4। अब क्या करना है दोस्तों, जिस संख्या के आगे जगह खाली है, उसी अंक को उसके नीचे लिखना है दोस्तों। यहाँ इस लाइन में बेटा इस दो के आगे खाली जगह है, तो मैं 2 लिख देता हूँ। इस अंक के आगे बेटा इसमें 5 के आगे खाली है, तो मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ। बस हो गया बेटा अपना वास्तविक अनुपात निकालने का खेल। अब क्या करना है, बस इनका आपस में गुणा करना है। 5 15 हो जाएगा बेटा इसका अनुपात, 5 दूनी 10 इसका हो जाएगा बेटा, और 4 दूनी 8 इसका हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, ये होंगे बेटा अपने वास्तविक अनुपात। अगर ये कट रहे हैं दोस्तों तो काट लेंगे, नहीं तो यहीं पर हम इनको छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से बेटा ये हो गए हमारे वास्तविक अनुपात। इस प्रकार से हम इनके वास्तविक अनुपात निकालने के बाद कोई मजदूरी होगी, कोई कार्य होगा, कोई पैसे होंगे, उनका बंटवारा हम इन रेशियो से करेंगे, ना कि इन रेशियो से दोस्तों। इनका यूज नहीं करेंगे दोस्तों। हम पहले वास्तविक अनुपात निकालेंगे कितने कितने हैं दोस्तों। ये है दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, चलो देखते हैं। ये बेटा दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का। 340 रुपये को इस प्रकार बांटें कि ए तथा बी के हिस्से का अनुपात 1:2 है, 1:2 है, और बी अनुपात सी के हिस्से का अनुपात 3:4 है। देखना बेटा, यहाँ पर बी का हिस्सा दो बार अनुपात आ चुका है। अब मुझे रुपये 340 का वितरण भी करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा बेटा, मैं सबसे पहले इसके वास्तविक अनुपात निकालूंगा कि इनके अनुपात वास्तव में कितने कितने हैं। तो सबसे पहले लिखूंगा बेटा मैं ए, और फिर लिखूंगा बी बीच में, क्योंकि इसका दो बार अनुपात आया है, तो मैं बी को बीच में लिख देता हूँ। अंत में बेटा एक है अपना सी। 3 लोग हैं, मैंने लिख दिया तीनों को। अब मैं पहले ए बी का अनुपात लिखता हूँ, पहले भाग में कितना है दोस्तों। ए तथा बी के हिस्से का अनुपात 1:2 है, तो सबसे पहले मैंने 1 लिख दिया, और बी का अनुपात मैंने 2 लिख दिया। और फिर है बेटा बी और सी के हिस्से का अनुपात, तो मैं बी के नीचे बेटा पहले बी का लिखूंगा 3,
और सी के लिए बेटा मैं लिखूँगा 4। ये इनका अनुपात है। अब यहाँ पर एक अनुपात लिखना होगा बेटा, जो इसके सामने एक जगह खाली तो यहाँ पर 2 ही आएगा, इसके सामने ये जगह खाली है तो ये 3 आएगा बेटा यहाँ पर। बस कुछ नहीं करना है बेटा, अब निकालना है इसके वास्तविक अनुपात कितने कितने, इनका आपस में करना है गुणा। 3 एकम 3 अनुपात 3 दूनी 6, 4 दूनी के 8। ये इनके वास्तविक अनुपात हैं बेटा। अब जो हमें कुछ करना है वो हम अब इनके हिसाब से कर देंगे। ये आएगा उनके रुपयों के अनुपात। इसको 3x मिले बेटा, इसको 6x मिले, इसको 8x मिले। जब 8x मिले तो कुल कितने रुपये थे तीनों के, तो मैं तीनों के रुपयों को जोड़ देता हूँ बेटा। यहाँ पर 3x प्लस 6x प्लस 8x बराबर कुल कितने रुपये बैठ रहे हैं, तीनों के जोड़ते हैं बेटा तो ये बैठते हैं 340। अब दोनों पक्ष बराबर हो गए, ये योग 340 के बराबर है बेटा। जिनको जोड़ता हूँ मैं जब तीनों की रुपयों को तो ये 340 बैठते हैं, बराबर 340। अब क्या करना है दोस्तों, अब मैं इसको जोड़ूंगा 3 और 6 9, 9 और 8 16, 9 और 8 बेटा 9 8 17 हो गए बेटा, सॉरी 17 और x की x बराबर 340। जब मैं x का मान निकालूंगा बेटा तो इस 17 कहाँ पहुँच जाएगी, इसके नीचे, तो x बराबर निकालूंगा तो 340/17। अब इसको मैं भाग करता हूँ 17 से, तो x बराबर आ जाएगा 17 दूनी 34 20। तो एक x की वैल्यू बेटा कितनी है, 20 है। एक x की वैल्यू 20 है तो तीनों के फिर मान निकालने हैं बेटा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू एक्स की जगह 20, एक का मान ये हो गया बेटा, और 6 इंटू एक्स की जगह 20, एक का मान ये हो गया, और 8x 20, एक का मान बेटा ये हो गया। 3 दूनी 6 60 रुपया इसके हो गए बेटा, 6 दूनी 12 120 इसके हो गए, 8 दूनी 16 160 रुपया इसके हो गए। ये इनकी हिस्से का बंटवारा है बेटा। इस तरह से इनके हम रुपयों का बंटवारा करते हैं। कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें सबसे पहले वास्तविक अनुपात निकालने हैं। वास्तविक अनुपात निकालने हैं। वास्तविक अनुपात निकालने के बाद जो योग है तो योग कर देंगे बेटा, और अंतर दे रहा है एक दूसरे में तो उसका अंतर बराबर कर देंगे दोस्तों। दोनों पक्ष केवल हमें बराबर करने हैं। ये योग करते हैं बेटा तो इतना बैठता है। इस प्रकार से हमने दोनों को बराबर कर दिया। देखते हैं दोस्तों